नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से संबंधित। तो ये जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बीएससी फर्स्ट ईयर, तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का फाइल है। तो केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको किस तरह से लिखा जाता है उसको देखेंगे। तो इसमें सभी केमिस्ट्री के जो 3 भाग है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सभी का है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इससे समझ में आएगा कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखते हैं, और इसको देखकर आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रयोग क्रमांक फर्स्ट देख सकते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में, एम में रहेगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में 2 अम्लीय एवं 2 क्षारीय मूलक का पहचान करना। तो ये उद्देश्य हुई पहला ही, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में 2 अम्लीय एवं 2 क्षारीय मूलक का पहचान करना। अगला जो है आवश्यक उपकरण, परख नली, बीकर, होल्डर की, फिल्टर पेपर, फनल इत्यादि आदि। तो इसके बाद जो है प्रेषण सारणी। तो इसमें क्या है, अम्लीय मूलक। तो पहले अम्लीय मूलक का परीक्षण। तो अम्लीय मूलक परीक्षण ये देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जहाँ पर कई मिस्टेक हो, सुधार करने की आवश्यकता हो, वहाँ पर बोलूँगा। तो आप इसको देखते जाएंगे और इसको लिख लेंगे। स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा अर्थात नीचे से ऊपर आता जाएगा, तो आप उसको देखते जाएंगे। तो जहाँ पर भी मिस्टेक हो, सुधारने की आवश्यकता, वहाँ पर बोलूँगा, तो आप इसको लिख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक गैस की जगह आप वाष्प लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। लाल भूरी रंग की वाष्प निकली। एक मिनट, एक मिनट। ये वाष्प लिखेंगे, ठीक। ACH3COOH एक एसिटिक अम्ल है। अम्लीय मूलक के बाद हो गया है, ये आ गया क्षारीय मूलक का परीक्षण। ये संभावना है, NH4+ की संभावना।
इस तरह से प्रयोग क्रमांक पहला हुआ। अब है प्रयोग क्रमांक दूसरा। तो इसमें भी ये पहला उद्देश्य है प्रयोग क्रमांक दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में रहेगा। यहाँ पर दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में 2 अम्लीय एवं 2 क्षारीय मूलक का पहचान करना। तो इसमें भी अम्लीय मूलक का परीक्षण शुरू में। ये द्वितीय है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये द्वितीय रहेगा, दिया हुआ है द्वितीय समूह अनुपस्थित, ऐसे रहेगा द्वितीय समूह। एवं आयतन कम करके, यहाँ पर करके रहेगा एवं आयनन, ये आयनन नहीं आयतन है, ये आयतन है। एवं आयतन कम करके, कम के बाद यहाँ पर करके, कम करके ठंडा करके NH4OH ऐसे करके इस रहेगा। तो आयतन कम करके ठंडा करके, इस तरह से लिखना है इसको। यहाँ से रिजल्ट है। ये हुआ प्रयोग क्रमांक 2। अब प्रयोग क्रमांक तीसरा, ये जो है प्रयोग क्रमांक तीसरा जो है कार्ब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शुरू का जो 2 है प्रयोग क्रमांक शुरू के 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया, और इधर जो ये वाला तीसरा से और आगे जो है वो हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तीसरा से लेकर जो आगे कितना 8वां तक, तीसरा से लेकर 8वां तक ऑर्गेनिक का होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका प्रयोग क्रमांक तीसरा का उद्देश्य है, यहाँ पर देख सकते दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना एवं एम्पिंग अर्थात मेल्टिंग पॉइंट एवं बीपी बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना है। तो इसका उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री विकल्प परख नली, स्पेचुला, फिल्टर पेपर, पार्सलिन, प्याली, जल, अवलोकन सारणी, प्रारंभिक परीक्षण। तो ये भौतिक अवस्था, रंग गंध विलेयता, तो इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड आपको दिया जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। तो सबसे पहले उसको निकालना है, उसको कंपाउंड को देखना है, तो उसमें प्रारंभिक परीक्षण करना है उसका। तो उसका जो अवस्था है कौन सा रहेगा, तो जो भी अवस्था रहेगी यहाँ पर क्रिस्टल या ठोस है, तो क्रिस्टल या ठोस लिख सकते हैं।
उसके बाद उसका जो कलर देखेंगे तो कलर जो भी हो, सफ़ेद भूरा या अदर जो भी कलर है। उसके बाद गंध, तो एक गंधहीन है कि किस तरह से, और उसको परख नली में लेकर घोल कर देखना है कि घुल रहा है कि नहीं, जेल में उबले है कि आविले है या किस में उबले है, इस तरह से ठंडे जल में, उसके बाद फिर गर्म जल में, उसके बाद और सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह से उसको किस में घुल रहा है इसको देखना है। तो ये प्रारंभिक परीक्षण। उसके बाद फिर ये अगला ज्वाला परीक्षण या फिर ताप का प्रभाव भी बोलते हैं। तो ये ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं, तो ज्वाला परीक्षण किस लिए करते हैं कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो एलिफैटिक है या एरोमेटिक यौगिक है, उसका पहचान के लिए। तो ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं, इसका जो वीडियो है उसका जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको आप देख लेंगे। तो ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं, अर्थात यौगिक जो है एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, उसका पहचान कैसे करते हैं, उसको जो वीडियो का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर इसको पता लगा सकते हैं। उसके बाद फिर संतृप्तता परीक्षण। उसके बाद फिर तत्वों का परीक्षण। तत्वों का परीक्षण अर्थात सोडा निष्कर्ष के द्वारा नाइट्रोजन, इसमें होता क्या है कि जो आपको कार्बनिक कंपाउंड दिया गया है तो उसमें तत्व होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये है या नहीं इसका पता लगाने के लिए सोडा निष्कर्ष बनाते हैं। उस सोडा निष्कर्ष के द्वारा हम उसमें परीक्षण करते हैं। तो पहला ये नाइट्रोजन का परीक्षण है। सोडा निष्कर्ष बनाने के बाद, तो सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं इसके ऊपर में आप देखे हैं। उसके बाद फिर नाइट्रोजन का परीक्षण, फिर और सल्फर का परीक्षण, हाइड्रोजन का परीक्षण, और ये जो है क्रियात्मक समूह परीक्षण। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह हो सकता है। तो क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक हुआ, फिनोलिक हुआ, एमाइड, नाइट्रो, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्रियात्मक समूह। तो उसमें से कौन सा क्रियात्मक समूह है इसका परीक्षण करने के लिए क्रम से करते हैं। तो जैसे कार्बोक्सिलिक समूह है, अगर वो नहीं है तो फिर आगे कौन है इस टाइप के। तो क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं, तो लगभग सभी क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक हुआ, फिनोलिक हुआ, नाइट्रो हुआ, एमाइड हुआ, जो प्रमुख हाइड्रोकार्बन हुए, प्रमुख क्रियात्मक समूह 5 प्रमुख जो क्रियात्मक समूह, उसको भी वीडियो बनाया हूँ कि किस तरह से करना है। तो उसको भी मैं उस वीडियो को भी जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसको आप देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से क्रियात्मक समूह का परीक्षण करते हैं। एक क्रियात्मक समूह परीक्षण, तो दिए गए पदार्थ के जल यौगिक में थोड़ा सा NaHCO3 मिलाए। तो जो पदार्थ है उसको जल में घोलकर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे तो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलता है। या फिर ये भी कर सकते हैं, इसका दो तरह से, सोडियम बाइकार्बोनेट को घोलकर दिया गया पदार्थ को भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक जलीय विलयन हो और एक ठोस हो, तो फिर रिएक्शन इसी तरह से होगा, बुदबुदाहट के साथ इस तरह से होगा, बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकला। यह जो है कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है सर, कार्बोक्सिलिक। उसके बाद MP एवं BP देख सकते हैं। और उसके बाद फिर उसका परिणाम, तो दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक
समूह उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अब उसके बाद प्रयोग क्रमांक 4 सेम वही है। उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह की पहचान एवं MPBP ज्ञात करना। जैसे यहाँ फिर ज्वाला परीक्षण एक बार फिर दिए गए जो पदार्थ प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है उसको इस पे चूल्हा में लेकर जलाते हैं तो काला, अगर काला धुआं के साथ जलता है तो एरोमेटिक होगा। तो इसको वीडियो में किस तरह से काला धुआं के साथ जलता है उसको जाकर जरूर देख लें, एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर सफ़ेद धुआं निकलता है तो वो जो है एलिफैटिक यौगिक कहलाता है। तो इसको वीडियो को ज़रूर देखें। ये फिनोलिक है, इसको सुधार लेंगे। फिनोलिक समूह उपस्थित। प्रयोग क्रमांक 5 इसका भी वही उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह पहचान करना एवं MPBP ज्ञात करना। यहाँ पर 1 ml सांद्र H2S4 डालें। इसका सिर्फ MP लिखें, यहाँ पर BP नहीं लिखना है। और रिजल्ट में रहेगा दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर एक ये वाला नहीं, कार्बोहाइड्रेट प्रयोग क्रमांक 6 टैग भी वही है ऑर्गेनिक का। यहाँ पर दिए गए पदार्थों को इस पे चूल्हा रहेगा, यहाँ पर ठीक, इस पे चूल्हा में लेकर जलाने पर तो ऐसे हो जाएगा। दिए गए पदार्थों को इस पे चूल्हा में लेकर जलाने पर काला धुआं के साथ जला। और यहाँ पर आप लिख लेंगे एरोमेटिक यौगिक। काला धुआं के साथ जलता है तो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट तीसरा संतृप्तता परीक्षण। दिए गए पदार्थ का जल विलयन लेकर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालें, गुलाबी रंग नहीं उड़ा तो संतृप्त विलयन नहीं रह गए, संतृप्त यौगिक रह गए। संतृप्त यौगिक ये नाइट्रोजन समूह नहीं रहेगा, सिर्फ नाइट्रोजन उपस्थित रहेगा। नाइट्रोजन उपस्थित, समूह नहीं लिखना है इसमें, नाइट्रोजन उपस्थित ऐसे रहेगा। यहाँ पर पीला रंग आया और इस परिणाम में नाइट्रो समूह उपस्थित ऐसे लिखेंगे, नाइट्रो समूह उपस्थित।
दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रो एनोड समूह उपस्थित है। इतना तक इसका लिखना है या नहीं लिखना है। और इसके बाद आ गया प्रयोग क्रमांक 7। दिए गए पदार्थों को स्पर्श चूल्हा में लेकर जलाए लिखेंगे। धुआं रहित ज्वालक एलिफैटिक यौगिक ऐसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर एलिफैटिक है तो एलिफैटिक यौगिक। यहाँ पर गुलाबी रंग नहीं उड़ा, संतृप्त यौगिक। अब ये तत्वों का परीक्षण है। सोडा निष्कर्ष बनाना। यहाँ से अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा सा वीडियो फोटो क्लिक करते टाइम, तो आप इस तत्वों का परीक्षण को पहले, इसके पहले जो लिखे हैं वहाँ से भी लिख सकते हैं। सोडा निष्कर्ष बनाना इसको, और इसमें से अगर दिख जाएगा तो इसमें से भी देख सकते हैं आप, समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। नाइट्रोजन का परीक्षण, नाइट्रोजन का परीक्षण इस यहाँ पर ये जो परख नली, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का परीक्षण यहाँ पर लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। और एक मिनट, कोई अभिक्रिया नहीं ऐसे मत लिखिए, इसको लिखिए ये वाला। नाइट्रोजन का परीक्षण में फेरस हाइड्रोक्साइड यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो नाइट्रोजन समूह है वो नाइट्रोजन उपस्थित ऐसे रहेगा। नाइट्रोजन उपस्थित इस तरह से रहेगा। फिर से दिखा देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर ये वाला जो क्रियात्मक समूह इसको लिखें। दिए गए पदार्थ थोड़ी सी मात्रा NaOH के साथ गर्म किए, अमोनिया गैस निकली, एमाइड समूह उपस्थित। इसका सिर्फ MP लिखें, इसी को लिखें। दिए गए कार्बनिक यौगिक में एमाइड समूह उपस्थित है, ये रिजल्ट में आ जाएगा। प्रयोग क्रमांक 8, दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह पहचान करें और MP BP ज्ञात करना। आवश्यक सामग्री पेरक नली, पिकर, फिल्टर पेपर, स्पेचुला, पार्सल PRBSM। अवलोकन सारणी से वही प्रारंभिक परीक्षण। भौतिक और क्रिस्टल या ठोस सफ़ेद तीक्ष्ण गंध युक्त जल में विलय। यहाँ पर दिए गए पदार्थ को स्पेचुला में लेकर जलाए, काला धुआं के साथ जला। यहाँ पर लिखें काला धुआं के साथ जला। एरोमेटिक यौगिक, नीचे में एरोमेटिक यौगिक लिख लें। गुलाबी रंग उड़ गया तो असंतृप्त यौगिक यहाँ पर। तत्वों का परीक्षण इसको लिख लें। सोडा निष्कर्ष लेके NaOH का परीक्षण किए, कोई अभिक्रिया अनुपस्थित। उसके बाद एक क्रियात्मक दिए गए पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को सांद्र H2 के साथ मिलाए, पदार्थ हाइड्रोकार्बन समूह उपस्थित। MP व BP तो 81 डिग्री सेंटीग्रेड और 218 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर 218 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिख लेंगे। और इसका जो रिजल्ट है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन समूह उपस्थित है। हाइड्रोकार्बन तो ये हुआ प्रयोग क्रमांक 8 तक। अब प्रयोग क्रमांक 9, तो प्रयोग क्रमांक 9 का एक जो डायग्राम है इसको और अच्छा से दिखा देते हैं बुक वाला। ये हुआ डायग्राम,
इसको देखकर बनाना है प्रयोग क्रमांक 9 का। ये प्रयोग क्रमांक 9। और ये जो नीचे लिखा है वो स्टेलेग्मोमीटर, स्टेलेग्मोमीटर। चलिए इस डायग्राम को बना लेंगे सेम। नीचे वाला चित्र है स्टेलेग्मोमीटर। ये प्रयोग क्रमांक 9 है। तो प्रयोग क्रमांक 9 लिखेंगे ठीक इस वाले पेज के ठीक सामने वाले पेज। ठीक, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो एक कॉपी है, ये बीच वाला ये एक साइड का पेज है और ये दूसरा साइड, ये लाइनिंग वाला पेज है। इस तरह से ये कॉपी रहता है, बीच में इस तरह से मुड़ता है कहीं, है ना, कवर बंद होता है। तो ये लाइनिंग वाला साइड रहता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में इस तरह से कोरा साइड रहता है। तो प्रयोग क्रमांक 9 इस लाइनिंग वाले साइड में लिखें, इसके जस्ट सामने में इस डायग्राम को बनाएंगे। तो प्रयोग क्रमांक 9 जो है उसके जस्ट सामने में अभी जो डायग्राम बताया ना, ये वाला डायग्राम, तो उसके सामने में डायग्राम को ही बनाएंगे। तो प्रयोग क्रमांक 9 देख लेंगे अच्छे से। नीचे वाला एन है ना, ये वाला। विधि है। यहाँ से गणना द्रव के प्रतिशत यहाँ तक। अब इसके बाद इसका जो रिजल्ट है, इसमें जो अलग ग्राफ है, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ और एक सारणी। तो जो ये प्रयोग क्रमांक 9 लिखे हैं, ठीक, इसके जस्ट अगले वाले जो पेज है, ठीक, वो क्या है, इससे जो जस्ट आगे वाला जो पेज है इसी से जुड़ा एक साइड। तो ये साइड जो है लाइनिंग है, उसके जस्ट वो साइड वाला, दूसरा साइड वाला क्या है, कोरा है। तो उस साइड में आप प्रेशर सारणी को बनाएंगे। तो प्रेशर सारणी चलिए बताते हैं। ये आपका प्रेशर सारणी है जो प्रयोग क्रमांक 9 करके लिखे थे, उसके जस्ट अगले वाले पेज में इसको लिखना है प्रेशर सारणी। यहाँ पर सीरियल नंबर है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सर, ए एसीटोन, बी वाटर, और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विलियन का प्रतिशत, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, ड्रॉप माने बूंद, नंबर ऑफ ड्रॉप। ठीक, तो इस तरह से लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवा वाला जो है अज्ञात विलियन है, अज्ञात विलियन, इस तरह से अज्ञात विलियन। तो ये पहला 35 ड्रॉप, ये 40, 45, 50, नीचे वाला 56, और जो अज्ञात विलियन है उसका जो ड्रॉप है वो 43, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रेशर सारणी को लेकर एक ग्राफ बनाना है। ठीक, तो ये वाला ग्राफ है उसका।
इसके नीचे वाले साइड में यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इसको लिखेंगे। यहाँ पर इस 20%, 40%, 60, 80 ये वाला यहाँ पर जो 100% है उसके नीचे में आप इसको लिख लेंगे, ये वाला परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अर्थात विलियन की प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत विलियन का मान जो है, एक ग्राफ है। ग्राफ इस तरह से बनाना है जैसे कि ये वाला इधर जो गया वो नंबर ऑफ ड्रॉप है। तो मान लो 20% विलियन के ड्रॉप कितना है, तो सारणी में कितना लिखे हैं 35। तो ये 35 वाला यहाँ पर लाइन है, 20 के ऊपर में 35 रहेगा। 40 का कितना है, 40% का ड्रॉप है 40 है। और उसके बाद 60 का कितना है, तो जितना भी आया है उसमें लिखे हैं 45। 80 कितना है, 55 या 50 ऐसे जितना भी है। और 100 का जितना भी लिखे हैं 56, 57 ऐसे कुछ है। तो इस तरह से उसी में करना है। तो इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, देख सकते हैं ये 20 है। 20 के सामने ऊपर में जितना भी उसमें 20% के ड्रॉप कितना लिखे हैं, 20% का ड्रॉप 35। तो ये 35 में आपको इस तरह से करना है। 40% का कितना लिखे हैं, तो उसके ठीक ऊपर में 40 का कितना लिखे हैं, 40 बूंद लिखे हैं, तो 40 बूंद लिखने। उसके बाद 60 का कितना लिखे हैं, तो 50 लिखे हैं जितना भी लिखे हैं उसका। 80 का कितना लिखे हैं वो लिखेंगे इस पर। 100 का जितना भी लिखे हैं इसमें ग्राफ में। उसके बाद जो अज्ञात तुल्यन आ जाते हैं, तो अज्ञात तुल्यन कितना है, अज्ञात तुल्यन का ड्रॉप कितना है 43। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो है ये 40 ड्रॉप है, यहाँ तक 40 ड्रॉप आएगा। तो इसके एक ऊपर लाइन 41 हो जाएगा, इसके ऊपर लाइन 42 और ये वाला जो है ये 43। तो इस 43 वाले लाइन को आगे बढ़ाते हुए हमें यहाँ आगे बढ़ाना है। इस तरह से आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ कहाँ तक आगे बढ़ाना है, जहाँ तक इस वाले लाइन को टच करे। तो इस वाले लाइन को जहाँ से टच कर रहे हैं वहाँ से इसको इस तरह से नीचे उतार देना है। तो ये यहाँ से नीचे उतरा, इसमें ये वाला ब्लैक देख सकते हैं। तो अब ये नीचे उतरा तो कितने में उतर रहा है देख सकते हैं आप, ये 40 वाला है 40%, और ये कितना जाएगा 50% में आएगा। ये वाला ये 60 है, 60 ये 40 है और ये 60 दोनों के बीच में ये वाला जो लाइनिंग उतरा है वो 50%। तो जो अज्ञात तुल्यन की जो प्रतिशत संगठन है वो कितना है 50%। इस तरह से इसको ग्राफ को बनाना है, देख सकते हैं इसको एक बार। और इसके बाद फिर जो गणना लिखे हैं, ठीक, गणना के जस्ट बाद में लास्ट में इस परिणाम को लिख देना है। तो जो अज्ञात तुल्यन है, तो दिए गए अज्ञात तुल्यन में विलियन ए, तो विलियन ए और बी दो है, तो अज्ञात तुल्यन के प्रतिशत कितना है 50। तो विलियन ए का 50 होगा तो विलियन बी जो दूसरा वो भी 50 होगा। तो इस तरह से इसका परिणाम लिखने की कहाँ पर लिखने इसको, जो गणना लिखे हैं ना, गणना करके गणना जहाँ पर ख़त्म हो उसके जस्ट आगे में परिणाम को लिखना है। तो इसको लिख लेंगे आप इस तरह से। ये प्रैक्टिकल जो प्रयोग क्रमांक 9 हुआ। अब इसके बाद है प्रयोग क्रमांक 10। गणना को कहाँ लिए, गणना एक गणना है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर परिणाम रहेगा, ठीक। तो अब आते हैं प्रयोग क्रमांक 10 पर। तो ये प्रयोग क्रमांक 10 है, इसका जो डायग्राम है इसको अच्छे से और वो वाला जो अपना बुक है उससे लेते हैं। तो ये प्रयोग क्रमांक 10 है, तो इसके जस्ट सामने वाला पेज, जैसे प्रयोग क्रमांक में नाम लिखे, इसके जस्ट सामने वाले पेज में इस वाले डायग्राम को बनाएंगे। तो ये वाला डायग्राम उसमें निकालते हैं बुक से, ज़्यादा क्लियर दिखे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मीटर करके। तो ये जो है, तो इस प्रयोग क्रमांक 10 इसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे 20% है, 20% विलियन लिए, ठीक। तो इस विलियन को यहाँ तक भरना है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए करके लिखा है ना। तो ए जो एक ए पॉइंट है वहाँ से बिंदु ए से इस बिंदु बी तक भरना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से ये जब भरने के बाद इसको जब यहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट करेगा, ये वाला बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो एक समय जो इसमें जो विलियन भरे हैं इस बी बिंदु
ए से आते 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 बी तक आ जाएगा। तो यहाँ से ए से बी तक आने में जितना भी समय लगा सेकेंड में हम उसको ज्ञात कर लेंगे, लिख लेंगे टाइम इन सेकेंड। तो जितने में मान लो 20% का 35 सेकेंड आया तो उसको लिख लेंगे। उसी तरह 40% बूलियन को फिर ए से भर लेंगे इस तरह से यहाँ तक, फिर वो धीरे धीरे बी में आएगा। उसी तरह 60 को भी ए में भरेंगे तो उसको बी, इस तरह से अलग अलग बूलियन को करते जाना है। तो ये जो प्रयोग क्रमांक 10 का ये डायग्राम बना लीजिए। अब सीधा चलते हैं उसके जो लिखना है उसमें। तो अभी जो डायग्राम जो कि इसको मीटर है, इस उसको इस प्रयोग क्रमांक 10 के जस्ट सामने वाले पेज में बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद एक गणना है। तो इस तरह से इसमें भी प्रेक्षण सारणी बनाना है, ठीक प्रयोग क्रमांक 9 में जैसे बनाए थे सेम प्रयोग क्रमांक 10 जहाँ पे लिखे हैं उसके जस्ट आगे वाले पेज में प्रेक्षण सारणी लिखना है। तो प्रेक्षण सारणी चलिए देखते हैं। ठीक, जैसे ये प्रयोग क्रमांक 10 है तो इसके जस्ट आगे वाले जो ब्लैक पेज होगा, इसको ये वाला जो पेज है इसके जस्ट उस साइड वाला क्या है ब्लैक हो, तो उसमें आपको प्रेक्षण सारणी को बनाना है। तो ये जो प्रेक्षण सारणी है देख सकते हैं, प्रेक्षण सारणी इसमें भी सीरियल नंबर है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सर ए एसीटोन बी वाटर, ये इसमें भी वही परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विलियन की प्रतिशत। अब ए टाइम इन सेकेंड हो जाएगा। ठीक, पहले वाला क्या था नंबर ऑफ ड्राफ्ट था, अब यहाँ पर टाइम इन सेकेंड। तो सेम वही जैसे ये 20% विलियन ए वाला ऊपर वाला 20%, तो इसके कितना सेकेंड हुआ 30। वहीं जो बताया था ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक आने में कितना समय लगा, तो जो 20% है वो 30, 40% है 39 सेकेंड, 60 है वो 48, 80 है वो 57, 100 है वो 66 सेकेंड लगा बिंदु ए से बी तक आने में। जब फिर इस तरह से प्रैक्टिकल करने के बाद जो अज्ञात विलियन है ये छठवा वाला, ठीक इसको भी करते हैं। तो ए बिंदु ए से बी तक आने में कितना सेकेंड लगता है, अज्ञात विलियन है अज्ञात विलियन, तो ये कितना सेकेंड लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 सेकेंड, ये वाला 46 है, ये 40 सेकेंड। ठीक, तो अज्ञात विलियन इसको सारणी को एक बार फिर से बना लेंगे। ठीक, अब इस सारणी की सहायता से फिर से ग्राफ बनाना है जैसे पहले प्रयोग क्रमांक 9 में बनाए थे। तो चलिए ग्राफ पे चलते हैं। एक ग्राफ है, ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है। ठीक, ये वाई अक्ष के ये वाला जो टाइम इन सेकेंड, और ये वाला जो है ये प्रतिशत ऑफ सॉल्यूशन, ये प्रयोग क्रमांक 9 में जैसे इसी तरह से लिख लेंगे। अब इसमें सारणी कैसे बनाना है, जैसे 20% है तो 20% जो विलियन है बिंदु ए से बी तक आने में कितना सेकेंड लगा, तो यहाँ पर ये 20% है, बिंदु ए से बिंदु बी तक आने में 30 सेकेंड लगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 के जस्ट ऊपर वाले में यह 30 सेकेंड में ये 30 है, ये 20% है तो किस में 30 में, तो इस तरह से यहाँ पर है डॉट के रूप में। उसके बाद फिर 40 कितना लगा, तो 40 सेकेंड लगा। 60 कितना लगा, तो यहाँ पर 58, 57, 58 ऐसा कुछ है।
80 कितना लगा, फिर ए, तो जितना भी लगा उस तरह से ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद अज्ञात तुल्यन कितना सेकंड लगा, 46। तो अज्ञात तुल्यन को देखते हैं हम सीधा। तो अज्ञात तुल्यन का 46 सेकंड ए है, यहाँ पर देख सकते हैं। ए 40 है, ए ऊपर 41, उसके जस्ट ऊपर 42 है, 43, 44, और ये जो दिख रहा है वो हो जाएगा 45। तो 45 के जस्ट ऊपर वाला ए लाइन, ए क्या होगा, ये 46 वाला हो जाएगा, 46। तो फिर उसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक इस लाइन को टच करे, जिस जगह पे, ठीक। तो ये यहीं पर टच कर रहा है, ठीक। जहाँ से फिर टच करे उसको हम इधर फिर नीचे लाते हैं। तो नीचे लाएंगे तो ये कहाँ पर आ रहा है उसको देखना है, कितने प्रतिशत पे आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, ए वाला हो गया 40, ए वाला हो गया 60, और ए वाला जो हो गया 50, ठीक। 40 और ए हो जाएगा 45, ए वाला हो गया 50, और इसके ए वाला हो जाएगा 55, ठीक। तो जो अज्ञात विलयन की जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 55%, ठीक। तो विलयन जो अज्ञात विलयन जिसकी हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक, उसकी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 55%। तो इसका रिजल्ट अब किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से लिखना है, ठीक। इसको परिणाम को कहाँ लिखना है, गणना के जस्ट बाद में। तो परिणाम में क्या हुआ, दिए गए अज्ञात विलयन का प्रतिशत संगठन 55% है, इस तरह से लिखना है। तो विलयन ए 55%, जब विलयन ए 55%, तो विलयन भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिकल को लिखना है। और एक बार फिर बता दो सारणी को अब लिखना है, जो प्रयोग क्रमांक 10 करके लिखे ना उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पेज में, ठीक। और जो ग्राफ है इसके ऊपर ही स्टेपलर लगा देना है, और इस तरह से स्टेपलर लगाना है, गोंद से पूरी नहीं चिपकाना है, सारणी भी दिखनी चाहिए। तो स्टेपलर लगा के पिन लगा के इसको से रख लेना है ग्राफ को। तो इस तरह से जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल फाइल है। और इसमें जो एक दो प्रैक्टिकल है, जैसे कि ज्वाला परीक्षण हुआ और क्रियात्मक समूह परीक्षण, इसको वाइबा में बहुत पूछते हैं और जानना भी ज़रूरी है। तो इस दोनों टेस्ट का किस तरह से करते हैं, इसको जो है इसका वीडियो बनाया हूँ, उसको डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।